बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शराफुद्दीन है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेमोरेज हमारे पास क्या है, इसके टाइप्स, इसके काजेस, सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेमोरेज हमारे पास क्या है। हेमोरेज का मतलब होता है ब्लड का निकलना या बहना किसी रप्चर्ड फटे हुए ब्लड वेसल से। यानी जब कोई ब्लड वेसल से टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसमें से ब्लड लीक होकर आसपास के टिश्यूज़, बॉडी कैविटीज़ जैसे चेस्ट, एब्डोमेन या बॉडी के बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। जब हम कहते हैं हेमरेज हुआ है, इसका मतलब है कि किसी वजह से जैसे इंजरी, कट या इंटरनल डैमेज ब्लड अपनी नॉर्मल जगह से निकलकर बॉडी के किसी और हिस्से में चला गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हेमरेज के काजेस हमारे पास क्या हैं। काजेस में सबसे पहले हमारे पास का ट्रामा और इंजरी। जब बॉडी को चोट लगती है, जैसे कट, वोंड, फ्रैक्चर या एक्सीडेंट हो जाए, तो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और ब्लड बाहर या अंदर लीक कर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट इसके एग्जाम्पल में से, या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इंजरी लगना। इसके बाद हमारे पास है सर्जरी। कभी कभी ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होती है, यानी जब सर्जरी के बाद किसी वजह से थोड़ा या ज़्यादा ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। ये कब होता है? ये उसी टाइम होती है जब स्टिचेस लूज हों या वैसे से प्रॉपरली सील न हुई हो, तो ये उसी टाइम हो जाती हैं। इसकी बात है डिजीज़। कुछ डिजीज़ भी हेमोरेज का रीज़न बन सकती है, जैसे हमारे पास हेमोफीलिया है। ये हमारे पास क्या होती है? एक जेनेटिक डिजीज़ जिसमें ब्लड प्रॉपरली क्लॉट जमा नहीं है। ल्यूकीमिया है ब्लड कैंसर जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लीवर डिजीज़ है, लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। जब लीवर वीक होता है तो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। इसके बाद है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। जब ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो हेमोरेज होता है। हाइपरटेंशन से है मतलब हाई ब्लड प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा होने से वेसल्स टूट जाती हैं। ड्रग्स से, कुछ मेडिसिन से भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स है। एग्जाम्पल हमारे पास हेपरिन है। ये ब्लड को जमने से रोकती हैं, इस वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हेमरेज के टाइप्स हमारे पास क्या है। टाइप्स ऑफ हेमरेज बेस्ड ऑन लोकेशन। इसके लोकेशन के बेस्ड में दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल हेमरेज एंड इंटरनल हेमरेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल हेमरेज हमारे पास क्या है। जब ब्लड बॉडी के बाहर निकलते हैं किसी वोन, नोज, माउथ या किसी नेचुरल ओपनिंग के जरिए, यानी जब ब्लीडिंग विजिबल होती है, हम उसे देख सकते हैं। जब किसी को कट लगता है और ब्लड बाहर आ जाता है, दैट इज एक्सटर्नल हेमरेज। इसका एग्जांपल में से ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स और इंजरीज, छुरी लगने से या चोट लगने से या फ्रैक्चर से खून बाहर निकलना। इंटरनल हेमरेज हमारे पास क्या होता है? इंटरनल हेमरेज जब ब्लड बॉडी के अंदर लीक होते हैं और टिश्यूज या बॉडी कैविटीज जैसे ब्रेन है, चेस्ट है या स्टोमिक एरिया में जमा हो जाते हैं। इस तरह का ब्लीडिंग अंदर होता है, इसलिए बाहर से पता लगाना मुश्किल होता है। जब ब्लड बाहर नहीं निकलता लेकिन बॉडी के किसी अंदर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, दैट इज इंटरनल हेमरेज। इसका एग्जांपल्स हम देखेंगे तो इंटरनल इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हेड इंजरी के बाद। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, स्टोमिक या इंटेस्टाइन के अंदर से खून निकलना। हेमोथोरेक्स, चेस्ट कैविटी में ब्लड जमा हो जाना। हेमोपीरिटोनियम, एब्डोमेन में ब्लड इकट्ठा हो जाना मतलब पेट के अंदर। इसके बाद इसके टाइप्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेमरेज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ वेसल्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले टाइप्स है आर्टेरियल हेमरेज। आर्टेरियल आर्टरीज वो ब्लड से होती हैं जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाती हैं। आर्टेरियल हेमरेज में ब्लड ब्राइट रेड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। डेंजरस टाइप्स होती है क्योंकि ब्लड फास्ट फ्लो करता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है अगर टाइम पर कंट्रोल ना हो। इसके बाद है वेनस हेमरेज हमारे पास क्या होते हैं। वेनस वो वजह से होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक ले आती हैं। ब्लड का कलर वहाँ पर क्या होते हैं, डार्क रेड होता है। आर्टिया से थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है
अगर बड़ा वेन मतलब कट जाए। इसके बाद हमारे पास है कैपिलरी हेमरेज। हमारे पास क्या होते हैं? कैपिलरी सबसे स्मॉल वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। ब्लड मिक्स कलर का होता है, वहाँ पर नहीं ब्राइट होता है और नहीं डार्क रेड होता है, ठीक है। बल्कि क्या होते हैं, वहाँ पे मिक्स कलर के होते हैं, यूजुअली माइनस होते हैं और खुद ही क्या होते हैं, रुक जाते हैं। इसके बाद इसके टाइप्स में से बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अक्रेंस, इसमें से सबसे पहले फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी हेमरेज वो होती है जो इंजरी से मतलब इंजरी या सर्जरी के तुरंत बाद होती है। यानी जब किसी ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन या कैपिलरी को चोट लगती है तो उसी वक्त ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद है रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज वो होती है जो थोड़ी देर बाद होती है, यूजुअली विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी और सर्जरी। ये तब होती है जब इनिशियली रुक गया ब्लड दोबारा चल पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर्स बढ़ना या मतलब क्लॉट मकर निकलने की वजह से। सेकेंडरी हेमरेज हमारे पास क्या है? सेकेंडरी हेमरेज वो होती है जो चोट लगने की वजह से या चोट लगने के कई दिन बाद होती है, यूजुअली 7 से लेकर 14 दिन बाद। ये मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से होती है, जब वोन के अंदर का क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड वेसल से दोबारा ओपन हो जाती है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसके अंदर सिम्टम्स एंड साइंस हमारे पास क्या होते हैं हेमोरेज में। पेशेंट का चेहरा पीला हो जाता है, स्किन ठंडी और पसीने वाली लगती है, पल्स कमज़ोर और तेज़ चलती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है मतलब लो बीपी, ठीक है। सांस जल्दी जल्दी होती है, पेशेंट को मतलब प्यास लगती है और वो घबराया हुआ या रेस्टलेस महसूस कर लेते हैं। ज़्यादा ब्लड लॉस से मतलब चक्कर, बेहोश हो सकते हैं, यूरिन कम हो जाता है। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो खून नज़र आता है और अगर इंटरनल हो तो अंदर मतलब स्वीलिंग बन सकता है। इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमरेज। हमारे पास क्या होते हैं? जब बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम से मतलब पैदा होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमरेज कहते हैं। इसमें से सबसे पहले हमारे पास है हेमरेज। हमारे पास शॉक, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस से मतलब ब्लड प्रेशर गिर जाते हैं, ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, पेशेंट बेहोश या मतलब क्रिटिकल हो सकते हैं। इसके बाद ये है एनीमिया, बार बार ये लंबी मतलब ब्लीडिंग से आरबीसी कम हो जाते हैं, पेशेंट कमज़ोर थका हुआ लगता है। ऑर्गन फेलियर है, अगर ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाए तो किडनीज, हार्ट, ब्रेन जैसे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। इन्फेक्शन है, वोन या इंटरनल ब्लीडिंग के बाद इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है, स्पेशली अगर वोन क्लीन न हो। डेथ है, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल न हो तो सेवर ब्लड लॉस से मतलब डेथ भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? डायग्नोसिस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर पेशेंट को देखकर हेमरेज का अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ चीज़ें इनमें से ऐसे हैं जिसको मतलब देखकर डॉक्टर क्या करते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं हेमरेज है। सबसे पहले है कि स्किन पेल, ठंडी है या नहीं, पल्स वीक है या फास्ट है, ब्लड प्रेशर इसका लो है या फिर हाई है, विजिबल ब्लीडिंग, वोन से मतलब खून मतलब आ रहा हो, पेशेंट का बिहेवियर, घबराहट, रेस्टलेसनेस या बेहोशी हालत में। डॉक्टर पेशेंट का मतलब निशानियों और मतलब सिम्टम्स को मतलब देखकर डायग्नोस कर लेते हैं। इसके बाद है इमेजिंग, अगर इंटरनल हेमरेज अंदर से खून बह रहा हो, ड्रॉप्ड हो तो इमेजिंग टेस्ट उसे किया जाते हैं। इसमें से एक्सरे हैं जैसे कि बोन के मतलब आसपास ब्लीडिंग चेक करने के लिए, अल्ट्रासाउंड है, एब्डोमेन है, लिवर, स्प्लीन में मतलब ब्लीडिंग के पता लगाने के लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई है, ब्रेन, चेस्ट या मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ब्लीडिंग डिटेक्ट करने के लिए। इमेजिंग से डॉक्टर बॉडी के अंदर के ब्लड लॉस देख सकते हैं। इसके बाद लेबोरेटरी टेस्टिंग, अब लेबोरेटरी टेस्टिंग में क्या होती है? ब्लड सैंपल लेकर चेक किया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। हेमोग्लोबिन है कम हो तो मतलब ब्लड मतलब लॉस कन्फर्म होता है। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ट्रांसफ्यूजन के लिए ये होता है। कोगुलेशन हमारे पास टेस्ट, ब्लड क्लॉट होने की एबिलिटी चेक करते हैं। लैब टेस्ट से पता चलता है कि कितने ब्लड लॉस हुआ है और बॉडी के क्लॉटिंग सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं।
इसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन। चोट लगते हैं प्रेशर अप्लाई करें और क्लीन ड्रेसिंग लगाएं। सर्जरी में ब्लड वेसल से सही से टाई होनी चाहिए। डेली लाइफ में शार्प चीज़ों और एक्सीडेंट से बचें। बीपी कंट्रोल में रखें और ब्लीडिंग डिसऑर्डर के इलाज करें। इन्फेक्शन या सर्जरी में स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लें। ब्लड थिनिंग मेडिसिन से लेने वाले लोग रेगुलर चेकअप कर लें। जो भी रेगुलर लोग मेडिसिन लेते हैं जिनका ब्लड थिन है वो क्या करें, रेगुलर अपने आप को चेकअप करवा लें डॉक्टर से। थैंक यू सो मच।